अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है ये जनाब कहते हैं कि मैं देवबंदी से अहले हदीस हुआ हूँ और इसको लेकर गैर मुक़ल्लिदीन एक तरह की बड़ी खुशी मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं, इस पर लिखा जा रहा है कि भाई फ़लाँ जो है ना बड़ा कोई मौलवी था, बड़ा मौलाना साहब था, वो जो है ना हुआ है अहले हदीस हुआ है, यानी गैर मुक़ल्लिद बन गया है। अब इनके यहाँ तो ये हक़ानियत की दलील हुआ करती है। अब कल कोई कादियानी भी उठ जाए ना, कोई गैर मुक़ल्लिद कादियानी, बहुत सारे गैर मुक़ल्लिद कादियानी हुए, शिया हुए, वो भी उठकर कह देंगे कि भाई हमारी हक़ानियत की दलील है। बहरहाल, लेकिन आज हम इस पर गुफ्तगू करते हैं कि भाई ये हैं कौन, किस मसलक के थे और क्या हुए और क्यों हुए। तो पहले ख़ुद वो अपना तारुफ़ करा रहे हैं कि मैं कहाँ का हूँ। सुन लीजिए जनाब से, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं कि वजह क्या बनी और इसने क्या तहकीक की है जनाब ने, यानी तहकीक करके तो पहुंचा है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। हम मुख्तसर कोशिश करते हैं कि मुख्तसर तौर पर वीडियो मुख्तसर हो ताकि ज़्यादा वक्त ना लें। तो जनाब का तारुफ सुन लीजिए कि कौन है, कहाँ के हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हाल हैं भाईजान? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? खैर है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह के एहसान फजल करूँ। आप अपना तारुफ करेंगे? मेरा नाम है अब्दुल रज़ाक ब- और ज़ात है बुगटी। बुगटी। जी हाँ, माशाल्लाह। कहाँ से? सक्कर से, सक्कर सालेपट, सालेपट ज़िला सक्कर है। जिला सक्कर से। अच्छा, आप वहाँ किसी मदरसे में भी तालीम हासिल की है? जी हाँ, मदरसे में थोड़ा पढ़ा है, दर्जा उला में इरशाद व सरफ जो है, तो वो हमें हमको मुश्किल लगा, थोड़ा मुश्किल था, बाब याद नहीं हो रहे थे, जहन कमज़ोर था। तो नाज़रीन जनाब अपना नाम अब्दुल रज़ाक को ही बता रहे हैं, बुगटी हैं, सखर के हैं। इसमें बता रहे हैं कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कोई इरशाद व सर्फ बता रहे हैं, जो है ना बाब मुझे याद नहीं रहे, जहन मेरा कमज़ोर था। अब जनाब का जहन कमज़ोर था और तहकीक भी कर रहे हैं, तहकीक का बड़ा शौक है, जहन भी कमज़ोर है, तहकीक भी कर रहे हैं। अच्छा, ये थे कौन, किस मसलक के थे, ज़रा वो भी सुन लीजिए ताकि हमें बात खूब समझ में आ जाए और फिर हम जनाब की तहकीक भी देख लें कि जनाब तहकीक करके किस हद तक पहुँचे हैं। तो सुने जनाब से, ये पहले कौन थे? मैं पहले था देवबंदी, फिर मदरसा भी उनके में पढ़ा, उनके मदरसे में। देवबंद के मदरसे में पढ़े? जी हाँ, हमारे उस्ताद थे देवबंदी, हनफी। एक दफ़ा हम बैठे हुए थे मदरसे में, ये जो उस्ताद हमारा था, एक दफ़ा हम शागिर्दों को सबको नसीहत करते हुए ये बात समझाया कि सहीहुल बुखारी जो है ये कुरान पाक के बाद सब हदीसों का सरदार है। सब बात, क्योंकि हमारा इल्म का कोर्स तो मुकम्मल था नहीं, हमने सही बुखारी नहीं देखा। हमारे जो मौलवी हैं वो तो आखिर में पढ़ाते हैं, दस्तार फजीलत जो है ना सही बुखारी पढ़ा के फिर जो है ना फरागत कराते हैं। जनाब कह रहे हैं कि मैं पहले देवबंदी था और कहते हैं मेरे उस्ताद ने जो ना हमारे सामने जो ना बुखारी शरीफ की बड़ी तारीफ़ की कि ये बुखारी शरीफ जो ना कुरान के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब ये बुखारी शरीफ है। लेकिन ये शिकवा भी कर रहे हैं कि हमारे मौलवी बुखारी नहीं पढ़ाते थे, मुझे बुखारी नहीं पढ़ा हुआ था, हमारे बुखारी आखिर में, जो हमारे मौलवी साहब बुखारी आखिर में पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जनाब वो गैर मुक़ल्लिद की तरफ कैसे आया, क्या हुआ, ऐसा क्या तूफ़ान जो है ना पैदा हो गया कि जनाब उस तरफ चला गया है। और सुनते हैं कि कारगुजारी वो क्या सुनाते हैं, वजह क्या बनी, ज़रा सुने। था वो जो मस्जिद का मोहतम था, उसका एक रिश्तेदार था अहले हदीस, उसका वहाँ आटा चक्की दुकान था। एक दिन जो है ना मैं मस्जिद के मोहतम के बेटों के साथ उस अहले हदीस के दुकान पर गया न्यूज़ सुनने। मेरे घर में जो लड़का बैठा था उससे उसने जो है ना गपशप लगाई कि ये मौलवी साहब जो बैठा है इसका नमाज हदीस से साबित नहीं है। मैंने बोला पहले आप अपना नमाज साबित करें, उसके बाद मैं मौलवियों से रब्ता करके इंशाल्लाह आपको अपना नमाज साबित करा के लूँगा। तो नाज़रीन जनाब कह रहे हैं कि मैं न्यूज़ सुनने गैर मुक़ल्लिद की दुकान पर चला गया। अब दुकानदार से इल्म सीखा जा रहा है ना, दुकानदार से कोई मुज्तहिद नहीं, कोई दीन का माहिर नहीं, दुकानदार के पास चला गया है। ठीक है ना, वो वसवसे इस तरह डाले जाते हैं। अब कहते हैं दुकानदार के पास चला गया, बेचारे ने बुखारी नहीं पढ़ी हुई थी, वो बुखारी पढ़ने गया है। बुखारी पढ़ने किसके पास गया है? आटे वाले के पास, आटा चक्की वाले के पास, उस दुकानदार गैर मुक़ल्लिद के पास गया है बुखारी पढ़ने। वो वहाँ उसको मदरसे में मौलवी पढ़ा नहीं रहे थे। अब ज़ाहिर बात है बेचारा कहीं तो जाएगा ना बुखारी पढ़ने, बुखारी पढ़ने आया तो बुखारी यहाँ पढ़ी जाएगी। अब आगे आप सुनेंगे कि बुखारी जनाब ने पढ़ी है और फिर क्या देखा है वो भी बताएंगे। तो वहाँ चला गया, कहता है कि उस मौलवी साहब ने कहा कि भाई इस मौलवी, उस दुकानदार ने कहा इस मौलवी साहब की तो नमाज साबित नहीं है,
ये जो हदीस से साबित नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, तू अपनी साबित करके दिखा, ठीक है, तू अपनी साबित करके दिखा। अब जनाब वो बुखारी शरीफ जो साबित करा रहे हैं और जनाब ये बुखारी भी पढ़ेंगे और सब कुछ सीखेंगे, तो सुन लेते हैं कि जनाब को बुखारी में क्या दिखाया गया और साहब ने, अब्दुल रज़ाक साहब ने क्या देखा बुखारी शरीफ में, सुन लीजिए। तो उसने बोला अगर मैं अपनी नमाज आपको सही बुखारी में दिखा दूं, तो मैंने बोला फिर तो बात की हद हो गई, आप सही बुखारी में दिखा दें। उसने जब सही बुखारी में सब दिखाया, सीने पे हाथ बांधना, रफ़ा दैन, और जो है ना ज़ोर से आमीन, और इमाम के पीछे सूरत फातिहा, जब ये सारी चीज़ें साबित हो गई तो फिर जो है ना मेरा जहन जो है ना मसले के अहले हदीस की तरफ हुआ। नाज़रीन किराम, जनाब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बुखारी नहीं पढ़ाई जा रही, यहाँ बुखारी पढ़ाई। उसने क्या दिखाया बुखारी शरीफ में? सीने पर हाथ बांधना, सीने पर हाथ बांधना बुखारी शरीफ में इसने देखा है जनाब ने, सीने पर हाथ बांधना। अब देखें, कहते हैं ना कि वो शर्म मगर तुमको नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। वही गैर मुक़ल्लिदीन को क्या कहा जाए कि भाई जिस बंदे को आपने सिखा कर समझा कर वीडियो के लिए बिछाया, उसे ये भी नहीं बताया कि भाई बुखारी में ऐसी चीज़ें नहीं है, इस तरह नहीं कहना। लेकिन कह रहा है कि बुखारी में उसने सीने पर हाथ बांधने दिखाया। अब रफ़ा यदैन, अब रफ़ा यदैन गैर मुक़ल्लिदीन वाली तो है ही नहीं बुखारी शरीफ में। बुखारी शरीफ में गैर मुक़ल्लिदीन वाली रफ़ा, 5 हदीसें दिखाते ना, पाँचों में गैर मुक़ल्लिदीन वाली नहीं है। गैर मुक़ल्लिदीन वाली रफ़ुल यदैन गैर मुक़ल्लिदीन वाली है ही नहीं, जो ये खुद करते हैं अपनी तरह से, तो वो तो है नहीं। अच्छा, अबू हुमैद साइदी से बुखारी शरीफ के अंदर बगैर रफ़ुल यदैन की रिवायत मौजूद है। साफ साफ साहबी बता रहे हैं कि नमाज के शुरू में रफ़ुल यदैन का जिक्र करते हैं। देखिए ना, एक चीज़ वो है कि कहीं जिक्र किया ही नहीं तो ठीक है, एक वो है इसका जिक्र किया और मकामात पर नहीं किया, वाज़ेह बात है। और साफ जब रुकू में जाते थे तो घुटने को पकड़ते थे, मजबूती से घुटनों को पकड़ते थे, ये अल्फाज हैं। अब आप बताएं, वो बुखारी शरीफ में जनाब को उन्होंने नहीं दिखाए ना, या जनाब ने नहीं दिखे, बुखारी तो देखी थी ना। तो कहते हैं बुखारी में हाथ बांधने वाली की बात रफ़ायत है, न रफ़ायत न गैर मुक़ल्लिदीन वाली तो है नहीं। ज़ोर से आमीन कहना, अब ये बुखारी में ज़ोर से आमीन है, बुखारी शरीफ में ज़ोर से आमीन है, इस जनाब में बुखारी आकर पढ़ी है। और इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा, ये भी बुखारी में इसने पढ़ी है, बुखारी शरीफ में इमाम के पीछे। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसमें मुक्तदी का जिक्र ही नहीं है। अब ये कर इमाम के पीछे, ये इसने। अब कहते हैं जब ये चीज़ें सारी साबित हो गई तो मेरा ज़हन अहले हदीस हो गया, अहले हदीस की तरफ जगह। अब सारी चीज़ें ये देखी हैं इस जनाब ने, ये जनाब बैठे हुए ना, इस जनाब ने ये देखी हैं जो अभी ये चीज़ें बुखारी में मिलती ही नहीं, ये चीज़ें जो मिलती नहीं उसने देखी हैं, पता नहीं कहाँ से देखी हैं, पता नहीं कैसे देखी, किस तहक़ीक़ से देखी। अब गैर मुक़ल्लिद किसी को गुमराह करे और किसी के दिल में वसवसा डाले और फिर उलमा और अइम्मा से मुतनफ़िर ना करे, ये बात हो सकती है। तो इसके दिल में अइम्मा की भी नफ़रत डाली गई, किस तरह, ज़रा ये भी सुन लीजिए। और तो मुफ्ती साहब ने जो है ना बोला, बेटा इन बातों को थोड़ा आप छोड़ दें, आप मेरी बात को समझें। आइमा सब हक पर हैं, इसलिए जो है ना हम इमाम अबू हनीफ़ा का पैरवी करते हैं। मैंने बोला उस्ताद जी जो है ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ना फरमाया कि बनी इसराइल के कौम में 72 फ़िरका हो गए थे, तो मेरे उम्मत में 73 होंगे, उनमें से सही तो एक होगा। तो अभी इनमें से बहुत हैं, हनफ़ी भी हैं, मालिकी भी हैं, शाफ़ी भी हैं, जाफ़री भी हैं, हम्बली भी हैं। हम किसके हाथ पर बैयत करें, किसको जो है ना किसको फॉलो करें, हम किस तरफ जाए? अब देखें, इसे ये तो बताया गया कि सारे हक पर कैसे हो सकते हैं, हक पर एक हो सकता है। हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ये किस तरह सारे हक पर हो सकते हैं? हक पर एक ही होगा ना, ये तो इसे बताया गया। इसे ये नहीं बताया गया कि ये अगर हक पर नहीं हो सकते तो ये किस तरह सारे हक पर हो सकते हैं। जमियत अहले हदीस, गुरबा अहले हदीस, मरकज़ी अहले हदीस, जमात दावा, फिर सलफ़ी, मोहम्मदी, फिर इंजीनियर अली मिर्ज़ा, जावेद अहमद गामदी, ये सारे के सारे किस तरह हक पर हो सकते हैं। वहाँ तो अइम्मा से मुतनफ़िर करना था, वहाँ इस तरह इसका जहन भरा गया, और यहाँ इनकी अपनी बात थी ना, अंदर की बात खुल रही है, ये नहीं उसको बताया गया। जिस तरह उसने रफ़ुल यदैन की तो बात की, लेकिन बुखारी शरीफ से रफ़ुल यदैन जिसमें तज़किरा नहीं है उसकी बात नहीं की। तो नाज़रीन, इस तरह के बेचारे जो सादे हैं, पता नहीं क्या कुछ इनको कोई चीज़ मिल ही जाती हुई, गरीब बंदा जो होता है ना, उसको कुछ कहीं से मिल जाए तो फिर वो तैयार हो जाता है। और इससे आखिर में इस तरह का सवाल भी किया गया, कहीं लालच में तो नहीं आए हो। और सवाल ही इस तरफ इशारा दे रहा है कि कोई लालच
दी गई है। तो नाज़रीन किराम, ये इस तरह की बेचारे कोशिश करते हैं, कोई इस तरह का कोई गरीब सा, कोई सादा सा, फ़कीर सा बेचारा, जिसे ये भी पता नहीं होता कि बुखारी में अहादीस कौन-कौन सी हैं, वो बेचारा बैठ के यूँ बातें कर रहा होता है। और यहाँ जनाब बड़ी खुशियाँ हो रही है, मसलक अहले हदीस ज़िंदाबाद, मसलक अहले जिंदाबाद। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत को समझने की तौफ़ीक